हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हम एक स्पेशल लेक्चर में हैं जो कि है लेक्चर नाउन्स का। और नाउन्स की आज है एंडिंग, यानी कि नाउन के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव केस, सारा कवर करके अभी हम लास्ट में आए हैं। और आज का हमारा जो कोर्स है वो है हबीब्स इंग्लिश एकेडमी में। हबीब्स इंग्लिश एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर है 0318039699 और हबीब्स इंग्लिश एकेडमी इज़ लोकेटेड इन जैकबाबाद सिविल हॉस्पिटल रोड इन एडीसी कॉलोनी। और आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 6 लेक्चर नंबर 47 और इसमें हम नाउन को एंड कर रहे हैं, ये नाउन की एंडिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स इन एपोजिशन। नाउन्स एपोजिशन में क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि एपोजिशन लफ्ज़ अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन होता है मुखालिफत और ये है एपोजिशन, APPOSITION। और एपोजिशन का मतलब क्या होता है? के करीब रखना, के करीब रखना। किस चीज़ को के करीब रखना? के करीब रखना एक ऐसे नाउन को, एक नाउन दूसरे नाउन की एपोजिशन में आए, उसके करीब आए और उसी को डिफ़ाइन करे, उसी के लिए दूसरा नाम हो, उसको हम कहते हैं नाउन्स इन एपोजिशन। तो हमारे पास पहले इंट्रोडक्टरी 3 एग्जांपल्स हैं और उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स सीखेंगे कि उनकी डिटेल्स कैसे होती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जांपल है रिजवान, माय कैप्टन सोल्व्ड माय प्रॉब्लम्स। इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, रिजवान माय कैप्टन, रिजवान यहाँ पर कॉमा आ रही है और फिर माय कैप्टन फिर से कॉमा आ रही है। हमेशा जब भी कोई नाउन एपोजिशन में होगा दूसरे के तो हम कहेंगे हम वहाँ पर कॉमा इस्तेमाल करेंगे, कॉमा, COMMA कॉमा। कॉमा ये एक निशानी होती है जो ये कोर्स 6 चल रहा है, 7 पंक्चुएशन में आप ये तमाम पंक्चुएशंस, कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप वगैरह सीखेंगे। एग्जांपल्स, रिजवान कॉमा माय कैप्टन सोल्व्ड माय प्रॉब्लम्स। रिजवान मेरे कैप्टन ने मेरे मसले हल किए। अभी रिजवान और माय कैप्टन दोनों सेम ही बंदा है, कोई और नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? रिजवान को डिफ़ाइन करने के लिए माय कैप्टन इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है वो नाउन है एपोजिशन में, ये एक दूसरे के एपोजिशन में है नाउन्स, यानी ये वाला नाउन इसके करीब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एपोजिशन का मतलब होता है के करीब इस्तेमाल करना। तो ये वाला नाउन इसके करीब इस्तेमाल हो रहा है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अदील आर स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल होनी चाहिए। अदील आर स्टूडेंट केम हेयर, अदील हमारा शागिर्द यहाँ पर आया। ये कॉमा इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, ये कॉमा इस्तेमाल हुई। और अभी हम क्या कहेंगे, ये भी एक अदील भी नाउन है क्योंकि किसी शख्स का नाम है, और स्टूडेंट भी नाउन है, ये भी एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अदील आर स्टूडेंट, अदील हमारा शागिर्द यहाँ आया। ये वाला नाउन एपोजिशन में है इस नाउन के और ये वाला इसके एपोजिशन में है, के करीब रखा जा रहा है, के करीब रखा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है शाहीन, अ प्लेयर और वन प्लेयर, अ प्लेयर वोन लॉटरी। शाहीन एक प्लेयर ने लॉटरी जीती, शाहीन एक प्लेयर ने लॉटरी जीती। तो ये एक और हो रहा है, एक और एग्जांपल, ये नाउन इसके एपोजिशन में, ये वाला इसके एपोजिशन में। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 3 और एग्जांपल्स हैं और इनको हम तोड़ेंगे का मतलब कि अंदर से समझेंगे कि जो एपोजिशन वाला नाउन होता है वो नॉमिनेटिव केस में भी हो सकता है, एक्यूजेटिव केस में भी हो सकता है, जेनेटिव केस में भी। कैसे? कबीर द रिफॉर्मर वाज अ प्लेयर, ये जो पहला एग्जाम्पल है ये वाला नाउन इन एपोजिशन है, ये वाला नाउन है जो इसकी एपोजिशन में रखा गया है। अभी ये नॉमिनेटिव केस में, और नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। अक्सर हम सब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं पर नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है येस्टरडे आई मेट योर अंकल अ डॉक्टर, कल मैं आपके चचा से मिला एक डॉक्टर से, जो एक डॉक्टर था। ये एक्यूजेटिव केस में, अ डॉक्टर इज़ इन एक्यूजेटिव केस, से मिला, उस पर काम हुआ, एक्यूजेटिव केस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है हैव यू सीन मोनालिसा द आर्टिस्ट्स ड्राइंग, क्या आपने मोनालिसा देखी है? क्या आपने मोनालिसा देखी है जो एक आर्टिस्ट की ड्राइंग है, द आर्टिस्ट ड्राइंग। ओके, तो ये यहाँ पर भी कॉमा इस्तेमाल हुई, एक कॉमा यहाँ पर क्योंकि ये लास्ट में हो रहा है और आखिर में एपोजिशन वाला नाउन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है। तो हमने समझ लिया कि जो
नाउन्स इन एपोजिशन होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में भी हो सकते हैं जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, एक्यूजेटिव केस में भी हो सकते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, और तीसरा ये जेनेटिव केस में भी हो सकते हैं जिसको पजेसिव केस कहा जाता है, पजेसिव केस। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा नाउन हुआ ख़त्म। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। इसका टेस्ट भी होगा यहाँ अकेडमी में, बेस्ट ऑफ लक नाउन के ख़त्म करने पर। एंड नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो होगा नंबर 2, जिसमें हम एडजेक्टिव को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।